resided at, कहाँ पे रहने लगे? Rattle? A option. Mount. Mountain. Very nice option. A should be correct. Now next आता है विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन अवे इज। देखिए टिंटन अवे के ऊपर बड़े सारे विवाद आप लोगों ने देखा होगा, कहीं ड्रामेटिक मोनोलॉग भी मिला होगा। जी, वेरी नाइस। ये ड्रामेटिक लिरिक है। नहीं, आप अगर रंजीत सिंह की बुक उठाकर देखेंगे वहां पे ड्रामेटिक मोनोलॉग उन्होंने माना है। जी जी ठीक है ना। लेकिन इसको हम लोगों ने जब एम एस शोभराम में हम लोगों ने देखा और सारी ऑथेंटिक बुक में हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को बस यही कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला कि ड्रामेटिक लिरिक होगा ये। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन 1805 वर्ड्सवर्थ व्हिच पोम वाज रिटन, वेल नोन है, कौन सा पोम टू कॉलरिज? यस, द प्रेल्यूड। वेरी नाइस, द प्रेल्यूड। The Prelude by Wordsworth was part of the vast work which was to be called. अगर ये पूरा लिखा रहता तो हाँ, the Recluse. Very nice. The Recluse. Option B should be correct. A violet by a Moses stone half hidden from the eye is a quote from the. ये जो कोट लिया गया है ये कोट कहाँ से लिया गया है? Lucy poems. Lucy poem. Very nice. She dwelt among the untrodden ways से लिया गया, right? Yes, option B should be correct. Which of these travel poems belong to Wordsworth? William Wordsworth. देखिए travel poem की बात कर रहा है, बहुत important question A, है। ma'am. Descriptive sketches. Very nice. बहुत अच्छे। Descriptive sketches को travel poem भी कहा जाता है। Emotion recollected in tranquility. The profound philosophy of Wordsworth was rejected by. क्या होना चाहिए यहाँ पे? T.S. Eliot. Yes, very nice. T.S. Eliot. Now next question देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? The title of Wordsworth first poetic volume is. इनका फर्स्ट जो poetic volume था, yes, descriptive sketches आता कब है ये? 1793 में आता। Yes, याद रखिएगा। हालांकि इजी क्वेश्चन है बट फिर भी डेट्स को बहुत ज्यादा डेट में कंफ्यूजन हो जाता है ना। To me, the meanest flower, the blues, can give thoughts that do often lie too deep for tears. तो किसने कहा? Who said it? देखिए पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें क्या हो जाएगा? None of the above. क्यों? क्योंकि वर्ड्सवर्थ, हाँ जी, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का इसमें नेम नहीं है। ये लाइन ली गई है कहाँ से? ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। ओके, हाँ याद रखिएगा। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर, ये कहाँ से लिया गया है? ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी से लिया गया। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड। नाउ लूसी पोम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रिफर टू, क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ, मींस ऑप्शन सेकंड शुड बी करेक्ट। Yes, no nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers. In some sandy haunt among Arabian sands. बहुत ही अच्छी लाइन, बहुत ही फेमस लाइन और बहुत बार पूछा गया है। कहाँ से लिया गया है? सॉलिटरी रिपर्स की लाइन है। Now next देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12. In which poem has Wordsworth described different moods of nature? डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं। यस, कहाँ पे होना चाहिए? लाइन रिटेन अबव टिंटन अवे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, फिर आ गया वही। Perhaps the few numbers, yes, flow for old and happy for all things and battles long ago. कहाँ से लिया गया है? The solitary reapers. Very nice. Now next आता है द साउंडिंग कैटरैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैशन, इसमें पूछा जाता है कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो यहाँ पे हॉन्टेड मी लाइक किसमें आ जाएगा? सिमली में आ जाएगा। और जब ये पूरी लाइन को ली जाएगी तो ओनोमोटो पिया हो जाएगा। तो कहाँ से लिया गया है? यस, टिंटन अवे। नो, रॉबर्ट साउदी वाज सक्सीडेड बाय एज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, क्या होना चाहिए? वर्ड्सवर्थ। यस, वर्ड्सवर्थ मतलब रॉबर्ट साउदी के बाद कौन बनता है? वर्ड्सवर्थ। कब बनते हैं? 1853 में ना? सॉरी नहीं 43 ना? यस 50 में तो एक्सपायर कर गए थे ना। हाँ 43 और 1850 में टेनिसन बनते हैं ना? हाँ, आफ्टर द डेथ ऑफ
वर्ड्सवर्थ, यस। नेक्स्ट देखते हैं द लाइन्स ब्लीस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग और Wordsworth. वेरी हेवन, यस। और किसके लिए उन्होंने बोला था? जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था French उसके लिए। Revolution. जी, उसके लिए उन्होंने बोला था। नाउ हु रोट दैट ऑटोबायोग्राफिकल पोम द प्रेल्यूड? किसने लिखा था? वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। किस एज में? 28 एज में, राइट? एज उनकी कितनी Yes, थी तब? ma'am. 28 थी, राइट? ऑप्शन सी शुड जी. बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड्सवर्थ वाज अ, एक A रोमांटिक पोएट थे। romantic poet. Yes, option A should be correct. Now, who among the following is a interpreter of nature in many moods? Well known है, नेचर की बात कर रहे हैं तो हम किसके साथ जाएंगे? Wordsworth के वर्ड्सवर्थ के। साथ. Yes, वर्ड्सवर्थ के साथ जाएंगे। Now, a sense sublime of something far more deeply interfused. The words given above occurs in. कहाँ से लिया गया है? ये आप लोग बताइए टिंटन। अब ऐसे लाइन ली गई है। ओके, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेल्यूड प्रेजेंट्स द पोएट इन क्वेस्ट ऑफ हिज, मिनट, पूरा स्क्रीन दिखा दे, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। Okay, means the prelude presents the poet in quest of his identity. Means here is a Yes, ma'am. identity should be correct. Yes. Wordsworth was regarded as a pantheist. The term means, अब यहाँ पे टर्म बताना है। क्या होना चाहिए? अ पर्सन who believes that God exists in and is the same as all things, animals and people within the universe. ओके, जिसे बोल सकते हैं जी. प्रकृतिवाद। ऑप्शन ए शुड Yes, बी ma'am. करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। द एक्सपीरियंस इन द प्रेल्यूड बिगिंस इन सेंसेशन एंड एंड्स इन। किसके साथ ये समाप्त होता है? क्या होना चाहिए यहाँ पे? थॉट्स, उनके जो विचार थे। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरेट इन 1850s पे हम लोगों ने अभी जस्ट चर्चा किया। क्या Tennyson. होना चाहिए? यस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। द प्रेल्यूड वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड ruminations टेल अस अबाउट हिज नरेटिव। क्या होना चाहिए? कम्बरलैंड। Cumberland. ऑप्शन यस, सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है। विच पोम वाज कॉल्ड द पोम टू कॉलरीज? किसको कहा जाता है? प्रेल्यूड को कहा जाता है, राइट? देन हियर इज द प्रेल्यूड शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आता है। अबाउट विच फ्रेंड्स डज वर्ड्सवर्थ मेक अ रेफरेंस इन बुक नंबर 4? ओके, आप द प्रेल्यूड। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? कॉलरीज। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। Now next देखते हैं। In Ode to Intimations of Immortality, Wordsworth sums up his philosophy of, then यहाँ पे क्या होना चाहिए? Childhood. Option D should be correct. Next देखते हैं। Which stage, yes, which stage of his life is Wordsworth talking about in the prelude when he says, "Fair street time had my soul and I grew up, fostered alike by beauty and fear." क्या होना चाहिए यहाँ पे? चाइल्डहुड। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज के सेशन का। क्या है यहाँ पे? व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय वर्ड्सवर्थ in the following lines from his poem? The thorn I have measured if from side, it is 3 feet long and 2 feet wide. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा इसको। जी, ये कहाँ से है? An infant's grave. Okay, option D should be correct. Okay, then here is a completed 30 questions. Do you have any doubt?